किसी और तरीके से मन सतत भजन नहीं कर पाएगा भाई। आप खींच तान कर मन से माला कराओगे, खींच तान कर पोथी पढ़ोगे, ठीक है, अच्छा है, बुरा तो नहीं है, लेकिन बात नहीं बनेगी इससे। बात बने, मन सतत भजन में लगे, मन सहज भजन करे, इसके लिए आवश्यक है आपको खबर पड़े कि भाई ये संसार मूल्यवान नहीं है, ये कोई संचय करने के लिए नहीं है, ये कोई अपना बनाने के लिए नहीं है, ये कोई बस रच बस जाने के लिए नहीं है, ये बनाया है प्रभु ने, प्रभु का ही है, इसलिए इसकी निंदा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बीच का मार्ग है, ना तो आसक्ति और ना विरक्ति, आसक्ति भी नहीं और विरक्ति भी नहीं। ये तो प्रभु के चरणों में अनुरक्त हो जाने के लिए एक, मुझे तो लगता है एक प्रयोगशाला बनाई है भगवान ने। संबंधों से सीख लीजिए, संसार में भले से भी सीखा जा सकता है, संसार में बुरे से भी सीखा जा सकता है। सीखने के लिए संसार है, दूर रहकर बस सीखिए, सीखिए। पुस्तक पढ़ लेने के बाद, पुस्तक में जो लिखा है उसका ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद फिर जीवन भर पुस्तक को अपने हृदय से लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो पुस्तक का मर्म है वो आपके भीतर आया, पुस्तक का कार्य समाप्त। ऐसी संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक संबंध, वो भला हो या बुरा हो, एक पुस्तक की भांति है। हो सके तो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। संत पढ़ लेता है, इसीलिए कहता है अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। यही तो भूल थी, ना ये शत्रुता के लिए बना था, ना ये मित्रता के लिए बना था, ना ये संचय के लिए बना था, ना ये त्याग के लिए बना था, ना ये ग्रहण करने के लिए बना था, और ना ये छोड़कर चल देने के लिए बना है। समझने के लिए है, समझने के लिए। बाबा फरीद कहते हैं ना, कुदरत वेखी फिर भी रब ना मन्या। इसे देखकर समझिए। और संसार को समझना क्या है, संसार को समझना कैसे संभव है? मुझे लगता है जो जागा है वही आपको जगाएगा, जो जानता है वही आपको जनाएगा। इसीलिए आरंभ कहीं से भी करें, आरंभ कहीं से भी करें, आना भक्त की संत की शरण में पड़ेगा। और प्रयास यही हो आपका मेरा, खबर पड़ जाए, इस संसार के स्वरूप का बोध हो जाए। मन को बार बार कहिए, मन को बार बार बताइए, कभी प्यार से, कभी दुलार से, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो फटकार से भी। मन को आपको ही समझाना होगा, मन से संवाद स्थापित करना होगा। जो टूट गया है, जो टूट गया है, मन से संवाद स्थापित करना होगा। बहुत बार ऐसा ही होता है भाई, सारे संसार को ज्ञान दे दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उससे निराश छूता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल अस्पर्श रह जाता है उर अंतर, उस ज्ञान से, उस बात से। जैसे एक गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी लदी हो, उसके लिए वो चंदन की लकड़ी नहीं है, उसके लिए तो बोझ है, और बोझ ढोना उसका कार्य है। कभी कभी ऐसे जो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान होता है ना, वो ऐसे उसी बोझ के जैसे होता है, बस वो बोझ है, आप ढोए चले जा रहे हैं। ना तो उसकी सुवास से आपको कोई आनंद आ रहा है, ना उसकी शीतलता का कोई सुख मिल रहा है, क्योंकि आपके सर पर जो है आप उसके स्वरूप से ही परिचित नहीं है। जो खर होता है, जो गधा होता है, वो चंदन के स्वरूप से ही परिचित नहीं है, उसके लिए बोझ है, वो उठाकर डोल रहा है। और अगर बात ज्ञान की आए तो भाई ज्ञान तो कोई बहुत सारा नहीं है, छोटी सी बात ये जानने योग्य, और वो ये क्या है, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं और आप मुझसे दूर ना रहें। जानने योग्य इतनी बात है जीव के लिए। गोपी यही कहती है ना, अरे सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हम इतनी बात जानती हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं, और उनके अतिरिक्त हम न तो किसी भगवान को जानती हैं, न किसी अन्य भगवान को हम जानना चाहती हैं। इतना सा जानने से हमारे तन मन प्राण तृप्त हो रहे हैं। केवल इतना सत्य जान लेने से हमारे तन मन प्राण तृप्त हो गए हैं, हमारी आत्मा शीतल है। हमारे नेत्रों के जो अश्रु हैं ये तो प्रेम के अश्रु हैं, ये तो हमारी संपत्ति है। तू हमारे अश्रु पोंछने आया है, अरे ये कोई पीड़ा के अश्रु नहीं है, ये तो प्रेम के अश्रु हैं, ये तो हमारी संपत्ति है। हम तीनों लोगों की प्रसन्नता इन अश्रुओं पर न्योछावर करती हैं। क्या क्या है गोपी के पास? उसने जान लिया श्री कृष्ण कौन है। बस आपको इतना ही करना है, मन को प्रभु के स्वरूप का परिचय कराइए। मैं बार बार जो आपसे कहता हूं ना, कभी नाम पकड़ लीजिए और फिर कभी प्रभु का दर्शन कर लीजिए, कभी लीला कथा का श्रवण करिए, कभी धाम का आश्रय हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न भावों से प्रयास करते रहिए कि मन प्रभु के पास रहे या फिर प्रभु मन के पास रहे।
आरंभ आप करोगे मन को प्रभु के पास ले जाने का, फिर इसी प्रकार प्रेम की गली में आते जाते, संत के संग में बैठते बैठते एक दिन धुल जाएगा मन का कलुष, निर्मल हो जाएगा मन। और मैंने आपसे कहा था बस मन निर्मल होने की देर है, फिर आप न भी देना चाहो प्रभु चुरा लेंगे आकर उसको, आप नहीं देना चाहोगे छीन लेंगे आपसे। इतना ही प्रयास करिए, और मैं कहता हूँ प्रेम से करिए, हठ मत करिए।